गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। ओके, ये चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है, जिसकी हम स्टार्टिंग से 14.1 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब है जो आपको टर्म दी गई है उस टर्म को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और उसमें से जो टर्म दी गई है, एक या दो या तीन कोई भी टर्म दी गई है, उनके अंदर से जो भी कॉमन है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इजी मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप देखेंगे। आपको ये टर्म दी हुई है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। आपको इस टर्म से फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे 12x। हमने लिया 12x। अब 12x का कॉमन पहले हम फैक्टर्स करेंगे, इसको हम पहले पूरा ओपन करके लिखेंगे। तो 12 को हम फैक्टर्स कर सकते हैं कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमने इसको प्राइम नंबर्स में मल्टीप्लाई में डाल दिया, ठीक है? तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा किसका? 12 का। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये किसके फैक्टर्स हो गए? 12 के। मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहाँ पर x है किसके साथ? 12 के साथ। तो दैट मीन्स कि जो 12 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ओके, सेकेंड है हमारे पास 36। अब 36 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 36 के फैक्टर्स करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ओके, हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर से हमें ये निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमें वही निकलेगा जो दोनों के अंदर होगा, जो दोनों टर्म्स में होगा, वो हमें वही नंबर फाइंड करना है। तो कैसे? 2 और 2 इसके अंदर है, ठीक है? तो ये कॉमन हो गया। एक 2 और दूसरा 2 ये भी कॉमन है, हम ये भी लिख सकते हैं। एक 3 इसमें है और एक 3 इसके अंदर है, तो ये भी कॉमन हो सकता है। बट इसमें x है और इसमें 3 है, तो दैट मीन्स कि ये कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 अब इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या होगा? इस टर्म का कॉमन फैक्टर इज 12। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 2y 22xy। इसके अंदर से हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2y को हम पहले लेते हैं। 2y को हम लिख सकते हैं 2। अब 2 का फैक्टर तो सिर्फ 2 ही होता है और 1 होता है, ठीक है? तो हम इसको 1 × 2 भी कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लिखो, क्योंकि 2 ऑलरेडी 2 ही के ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता है, ठीक है? तो 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू y एंड 22xy। ये किस में आ सकता है? 2 मल्टीप्लाई 11, मतलब कि 11 2 ज़ा 22 होता है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब नाउ इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। 2 इसके अंदर है, 2 इसमें भी है, दैट मीन्स इट इज कॉमन। एंड y ये कॉमन है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या कॉमन हुआ? 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2y इज द कॉमन फैक्टर। फाइन, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 14pq एंड 28p²q²। अब इसके अंदर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 14 टर्म वाली लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे 14pq इज इक्वल टू, अब 14 कितनी कौन से टेबल में आ सकता है? इसको हम फैक्टर्स करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ठीक है? तो 2 7 ज़ा 14 है। अब हमने 2 7 ज़ा 14 ही क्यों लिया? क्योंकि जो 2 और 7 है दे आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो इसके दोबारा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते। अगर हम 14 1 ज़ा 14 लेंगे तो वो भी उसके 14 के तो ऑलरेडी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने लिया 2 × 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। ये p और q है, हमने यहाँ पर लिख दिया p एंड q। ओके, सेकेंड टर्म है आपकी 28p²q²। अब 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? सी, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ओके, यहां पर यही रूल अप्लाई हुआ। 2 प्राइम नंबर है,
2 ये भी प्राइम नंबर है, 7 ये भी प्राइम नंबर है, तो इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए हमने और ज्यादा छोटे फैक्टर्स में इसको प्रोडक्ट कर दिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। नाउ यहाँ पर है पी स्क्वायर का क्या मतलब होगा, p मल्टीप्लाई p। देन क्यू स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा, q मल्टीप्लाई q। क्लियर। अब इसमें से फाइंड करते हैं कॉमन। 2 2 7 7 p p q एंड q। ओके, अब कॉमन क्या क्या आ गया इसके अंदर, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। ओके, तो 2 7 ज़ा 14, 14 pq, 14 pq इज द कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। सबसे पहले टर्म लेंगे 2x। 2x के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x। 3x स्क्वायर के क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू एक्स एंड 4 के क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई सा भी 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, x इसमें है बट इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें से कोई सा भी नंबर एक ऐसा नहीं है कि जो मैच कर रहा हो एक्सेप्ट 1 के। ठीक है, तो 1 इज द कॉमन फैक्टर। हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, कॉमन फैक्टर इज 1। ओके, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर इसका 1 आ गया। क्लियर, ये आंसर है। 6ab c 24ab square and 12a square b। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा ये। 6abc, पहले इस टर्म को लेते हैं। पहले हम 6 के फैक्टर्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। नाउ सेकेंड टर्म है हमारी 24ab स्क्वायर। तो 24 के फैक्टर्स कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये a है, इसकी पावर सिर्फ a1 है, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। b स्क्वायर है तो दैट मीन्स b मल्टीप्लाई b। क्लियर। फिर है थर्ड टर्म 12a स्क्वायर b। अब 12 के फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई a यहाँ पर a स्क्वायर है तो दैट मीन्स a मल्टीप्लाई a, देन मल्टीप्लाई b। क्लियर। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, बताइए कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, फाइंड करते हैं। चलिए 2 2 2। ओके, देन इसमें आ रहा है 3 3 3। ओके, देन a देन b देन c, बट c इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसलिए हम c को नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं लग रहा क्योंकि बाकी सब क्या है, अलग अलग है, इसलिए जिन पे मैंने सर्कल लगाए हैं सिर्फ वही कॉमन है। तो इसका लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ओके, तो हमने क्या लिखा इसके अंदर से, 2 3 ज़ा 6 ab, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6ab। ये आपका कॉमन फैक्टर है। 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
एंड 32x। चलिए 6 पार्ट है हमारा, 6 16 x क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर एंड 32x। अब इस पार्ट में हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हम कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले देखेंगे 16x क्यूब का फैक्टर्स कैसे करेंगे। तो ये टर्म हमने लिखी यहाँ पर। चलिए पहले 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। बताइए 16 के फैक्टर्स क्या होंगे। हाँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है। हमने ये कर दिए। नाउ x की क्यूब, इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। क्लियर। अब आ जाइए -4x स्क्वायर पर। ओके 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर है x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस यहाँ लेंगे माइनस यहाँ लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस को बाहर ही रखेंगे। और माइनस माइनस अगर हम ले लेंगे इसके अंदर तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लेंगे। फिर आएगा 32x, थर्ड टर्म है। 32x को कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, आगे बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, गुड, 8 2 ज़ा 16, वेरी गुड, 16 2 ज़ा 32, वेरी गुड। नाउ मल्टीप्लाई x। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर से हमने सब सारी टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया। देन अब इसमें से फाइंड करेंगे 2 2 2 कॉमन है, 2 2 2 कॉमन है। अगर इसमें आप 2 और कॉमन लेंगे तो बीच वाली टर्म में, मतलब कि -4x स्क्वायर में 2 और नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो कॉमन नहीं हो सकते हैं। फिर आएगा x x x, सिंगल x है थर्ड वन में, इसलिए हम बाकी x को कॉमन नहीं लेंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ गया कॉमन फैक्टर में, कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x। ये हमारा कॉमन होगा। 10p³ कॉमा 20QR कॉमा 30RP। ओके। अब इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताएंगे कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। मैं फर्स्ट टर्म लिख रही हूं 10p³। चलिए स्टार्ट कीजिए। 10 के फैक्टर बताएंगे आप लोग। 10 के फैक्टर्स कैसे होंगे, हाँ 2 5 ज़ा 10, वेरी गुड, 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, इज दैट फाइन। ओके नाउ 20QR, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इज इट ओके, समझ आ गया। 20 के फैक्टर्स हमने क्या किए, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई q एंड मल्टीप्लाई r, देन 30QR, सॉरी 30RP, RP इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 15 के जो 30 है, 30 के फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। क्लियर। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P ओके। चलिए कॉमन निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2 5 5 5, देन P इसमें है, इसमें नहीं है, Q इसमें है बट इसमें नहीं है, R इसमें है बट इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स ये कोई सा भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। 10 इज द कॉमन फैक्टर।
इन दीज टर्म्स। क्लियर? चलिए पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3x² y³ 10x³ y² and 6x² y² z। चलिए अब हमारे पास ये 3 टर्म्स दी हुई हैं हमें, 1, 2 और 3। इसमें से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म दी हुई है पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 3x² y³ इज इक्वल टू 3 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, नाउ x² का फैक्टर क्या होगा, एक्सपांड कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई x। ओके, समझ आ रहा है आपको। नाउ y की पावर 3 है तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है x 10x³ y²। तो 2 5 10, ये कर सकते हैं हम 10 के लिए। x³ x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y² y मल्टीप्लाई y। फिर थर्ड है 6x² y² z। तो 2 3 6, हमने 6 के फैक्टर ले लिए। फिर x² है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² है तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ओके, चलिए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, इज इक्वल टू 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो दैट मीन्स नंबर वाले तो हमारे पास कोई कॉमन ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दूसरा x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नाउ हेयर, ओके, नाउ y एंड y। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। तो दैट मीन्स x² एंड y² इज द कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो इसी के साथ जो फैक्टराइजेशन 14.1 है उसके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए हैं हमारे। और आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए मैथ्स एग्जाम्पलर को फॉलो करना है। मैथ्स एग्जाम्पलर के अंदर जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के, वो आप कर सकते हो, वो इसी पर बेस्ड है। क्लियर?